अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले की का जो लेक्चर था उसमें आपने 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने सीखा और क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड था अबाउट एंगल बाइसेक्टर्स। इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि रिलेटेड है विद एल्टीट्यूड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट फर्स्ट है वो आपके सामने है। मेजरमेंट ऑफ पी क्यू 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ पी आर 5.5 सेंटीमीटर। सो जब आप इस ट्राइंगल को बनाएंगे तो इस तरह का एक ट्राइंगल आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब रिक्वायर्ड क्या है कि इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स के एल्टीट्यूड्स हमने फाइंड करने हैं। तो एल्टीट्यूड सबसे पहले हम पॉइंट आर से हम एल्टीट्यूड ड्रा करना चाहेंगे। पॉइंट आर से ट्राइंगल की किस साइड पे एल्टीट्यूड आएगा? पी क्यू के ऊपर हम एल्टीट्यूड बनाएंगे, साइड पी क्यू के ऊपर। तो पॉइंट आर पर हमने कंपास की नीडल को रखा और हमने एक ऐसी आर्क लगानी है पी क्यू के ऊपर कि इस पी क्यू को एग्जैक्टली दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। क्लियर हो गया? हमने पॉइंट आर पे कंपास की नीडल को रखा और पी क्यू पे एक ऐसे आर्क लगाई जो कि एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जो हमें 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं पी क्यू के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, अब यहाँ से एक आर्क आएगा नीचे की तरफ, एक आर्क, और सेकंड आर्क कहाँ से आएगा? ये पी क्यू के ऊपर जो सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, तो यहाँ से बच्चे आप एक आर्क लगाएंगे, ये सेकंड आर्क। इन दोनों दोनों आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को, ये है, जब आप पॉइंट आर के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट एल्टीट्यूड। ट्राइंगल के अंदर एल्टीट्यूड सॉलिड फॉर्म में और ट्राइंगल से बाहर डॉटेड फॉर्म में होना चाहिए। इसी तरह जब हम सेकंड एल्टीट्यूड बनाएंगे फ्रॉम पॉइंट पी टू किस साइड के ऊपर अब आएगा? अब आएगा क्यू आर साइड के ऊपर एल्टीट्यूड आएगा। तो पॉइंट पी पर मैंने कंपास की नीडल को रखा है और मैं एक ऐसी आर्क लगाऊंगा जो कि पी क्यू को एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया है और ये मुझे सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है। अब उसी तरह जिस तरह आपने पॉइंट आर से 2 आर्क्स लगाई थी, तो यहाँ पे भी पी क्यू के जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ से आप एक आर्क लगाएं इस साइड पे, और इसी तरह सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप आर्क लगाएंगे। ये दो आर्क्स जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, दोनों आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपने किसके साथ ज्वाइन करना है? पॉइंट पी के साथ ज्वाइन करना है। मेथड वही है कि ट्राइंगल के अंदर सॉलिड और बाहर डॉटेड फॉर्म होनी चाहिए, डॉटेड फॉर्म और ट्राइंगल के अंदर सॉलिड फॉर्म। थर्ड एल्टीट्यूड किस पॉइंट से आएगा? पॉइंट क्यू, और किस साइड के ऊपर? ट्राइंगल के पी आर साइड के ऊपर एल्टीट्यूड आएगा। तो बिल्कुल वही मेथड है, एक आर्क हमने लगाई जिसने पी आर को एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस वन एंड हेयर इज द सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब जब इन दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस के ज़रिए से हम दो आर्क्स लगाएंगे इस साइड पर, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम किसके साथ ज्वाइन करेंगे? पॉइंट क्यू के साथ हमने ज्वाइन करना है इसको। सॉलिड और ट्राइंगल से बाहर डॉटेड होना ज़रूरी है।
सो आपको इन तीनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मिल गया, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। और ये तीनों एल्टीट्यूड्स को हम कैसे लेबलिंग कैसे करेंगे? पी ए इज़ द फर्स्ट एल्टीट्यूड, क्यू बी is the second altitude, and RC is the third altitude. Thank you very much.